दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने पैनलिस्ट हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त आज हमारा शानदार एक नया एपिसोड होने वाला है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए, मेरे साथ साथ चलिए। दोस्त आज क्योंकि सीरीज चल रहा है सवाल जवाब का, तो आज का भी जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। दोस्त आज का जो क्वेश्चन है कि हर शख्स बोलता है कि सर आपकी जानकारी बहुत बेस्ट है, मुझे सब चीज़ समझ आ गया, पर ना मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास भी आता होगा, हमें भी आता है, पर दोस्त पैसा नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना दोस्त। क्योंकि उनको बोलना है कि सर आपका कहना सही है, मैंने भी जब इस जानकारी को देखा तब मेरे पास भी ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा था, पर मैं इस जानकारी को जो शख्स मुझे दिखाया मैं उनसे मिलता हूं और बोलते हैं कि ठीक है आपका जो समस्या जेन्युइन है, सही है, पर अब इस जानकारी का बेनिफिट आप ले लेते हो क्योंकि यहाँ डेट और टाइम का बेनिफिट मिलता है कि आपके टाइम के बाद कोई एक सेकेंड के बाद भी यहाँ ज्वाइनिंग करता है तो आज से ही आपके नीचे जाता है, क्योंकि हर शख्स का दो जगह है और जो आ रहे हैं के नीचे आ रहे हैं। पर बाय द वे कि आप किसी भी कारणवश लेट करते हैं तो ये जो जगह है किसी और का हो जाएगा, ठीक है। और जो शख्स आपके बाद जो जानकारी देखा है वो आपसे पहले आ जाएगा। तो आप यहाँ आना चाहते हैं कि यहाँ आना चाहते हैं। जनरली हर इंसान को यहाँ आना है, यहाँ आना किसी को पसंद नहीं है, पर इस जगह आने के लिए आपको जो अमाउंट है उन्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लगता होगा कि हाँ चलो ठीक है आपके पास समस्या है, पर क्या लगता है उस समस्या में ऐसे ही रहना चाहते हैं कि उस समस्या से निकलना चाहते हैं? आपका क्या राय है? क्योंकि मैं इस जानकारी को जब मैंने भी देखा तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था जो आपके साथ हो रहा था, पर मैंने समझा कि ऐसे ही लाइफ चलता रहा तो आज भी ऐसा है और कल भी ऐसा है। पर सपोज मैं किसी भी कारणवश इस जानकारी में मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूं तो जो प्रॉब्लम आज चल रहा है, जो प्रॉब्लम कल चल रहा था, वो आने वाले टाइम में ना हो। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पर आज मैं किसी भी कारणवश इस जानकारी में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, पर आज जो प्रॉब्लम चल रहा है कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, और मैं ऐसे ही एक्सक्यूज देते रहूंगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें, और या तो हमें चलो सचमुच समस्या है, या तो फिर समस्या नहीं है, या तो फिर जानकारी के थ्रू आपके मन में कोई सवाल है। अब सवाल है तो आप बता सकते हैं। दोस्त क्या होता, आज जितने भी लोग यहाँ पैसा कमाए ना, तो उनके पास भी ऐसे ही प्रॉब्लम था। आज उनके पास नाम, फेम, टीम, लग्जरी लाइफ स्टाइल, तो सब उनके पास ऐसे ही नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया था। और चलो दोस्त आज पैसा नहीं है तो ही तो ज्वाइनिंग करना है ना। पैसा होता मैं भी करोड़पति अरबपति आप भी रहते तो हम घर में सोते नहीं, काम क्यों करते, ठीक है। पर आज नहीं है तभी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जब हम शुरुआत करते हैं कमाने की बात, ठीक है, या तो व्यवसाय में रहें, या तो नौकरियों में रहें, या तो किसी भी सेक्टर में रहें, पर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग टाइप से आज़ादी नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्त वहाँ हम हर चीज़ में, और जितने भी ड्रीम्स शुरुआती दौर में देखे रहते हैं ना, जब हम नौकरी या जॉब से पहले जब पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो जब जॉब करना चालू करते हैं वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं। हमें यहाँ दिक्कत, हम कंप्रोमाइज़ करना चालू करते हैं, क्योंकि दोस्त कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ चलेगी नहीं, क्योंकि कंप्रोमाइज़ भरा ही ज़िंदगी चलना है आगे। क्योंकि हमें यही चीज़ सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी। पर आपको बेहतर मालूम होगा दोस्त नौकरी से क्या हाल है, ठीक है। मैं नौकरी का सख्त खिलाफ नहीं हूँ, पर एक्चुअल बताया जाए, क्योंकि वहाँ एक लिमिटेशन है, हम वहाँ से ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं। पर दोस्त ड्रीम और सपने, क्योंकि जीवन और जवानी एक ही बार मिला है ना, दोबारा नहीं मिलने वाला, तो इसे ज़िंदगी जीना है दोस्त, काटना नहीं है। क्योंकि ऐसे घर से नौकरी, थोड़ा मार्केट, संडे का छुट्टी, यही हमारी लाइफ का, और यही पूरा हम कुएं के मेंढक हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक कुआं मेंढक घूमते एक कुएं में गिर जाता है, गड्ढे में। और गड्ढे में गिरने के बाद उनको ये लगता है कि यार इतनी ही बड़ी दुनिया है, और वो कुएं में वहाँ के जो मेंढक रहते हैं वो उनको घूर घूर के देखते रहते हैं बड़े बड़े आँख से। बोलते हैं भाई तू कहाँ से आया है? तो बोलता है मैं इतनी बड़ी दुनिया से। फिर वो
दूसरा जो मेंढक उसके एक चक्कर घूमता है, बोलता है इतनी बड़ी दुनिया, नहीं भाई इससे भी बड़ी दुनिया से। तो बोलता है पूरा फिर ना वो कुएं का एक चक्कर लगाता है, बोला इतनी बड़ी दुनिया, नहीं भाई इससे भी बड़ी दुनिया। तो बोलता है हद यार ये पागल है, ठीक है इससे बड़ी तो दुनिया होती ही नहीं है। क्योंकि वहां कुएं के मेंढक को सिर्फ जितना आसमान दिखता है बस उन्हीं को लगता है कि हाँ यार यही मेरी दुनिया है, ठीक है। वैसे ही दोस्त हम लोग भी जब इस बिजनेस में आए ना तो हमें भी लगता था यार कि हमारी जिंदगी इतनी दूर तक है। दोस्त आज बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और दोस्त आज क्या लगता होगा हमारे पास, चलो आज हमारे पास कोई इमरजेंसी होता दोस्त, चलो ठीक है, आज शादी में भी लोग इमरजेंसी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते हैं, या मेडिकल प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते हैं। कहीं से भी आपको लग रहा है कि यार इस जानकारी के थ्रू आपके जो आने वाला समय में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकता है, तो आप कहीं से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं दोस्त। क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तभी आने वाले समय में हमारी लाइफ लग्जरी लाइफ हो सकती है। और हम प्रॉब्लम्स में यही सोचेंगे कि चलो आज नहीं है कल कर लेंगे, कल नहीं है परसों कर लेंगे। पर दोस्त क्या लगता होगा, किसी की शादी में हमें क्या पैसे का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता? क्या हम लोग को घर बनाने में क्या पैसे का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता? क्या हमें कभी मेडिकल प्रॉब्लम आता है तो पैसे का बंदोबस्त नहीं? तो फिर उस समय कहाँ से आ जाते हैं दोस्त? उस समय ये पता रहता है कि यार आज पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये काम इस पैसे के बिना नहीं चलने वाला। पर दोस्त हम यहाँ ना जब इस जानकारी को देखते हैं तो हमको अपने अंदर डाउट होने लगता है कि सचमुच यहाँ से मैं वो चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, कि वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, वो चीज़ पूरा होगा कि नहीं। दोस्त 100% पूरा हो सकता, बशर्ते उसके लिए आपको भी 100% देना होगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ साथ देना होगा दोस्त, और कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ कुछ किडनी और गुर्दे देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। अब दोस्त मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज हम इस बिजनेस में जिनके पास भी पैसा नहीं हुआ है ना, आज वही अपना नेटवर्क खड़ा किए हैं, अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल खड़ा किए हैं। उनके पास भी, हमारे जो संजय जैन सर हैं, जब इस बिजनेस को देखे थे तो 7 लाख के कर्जे में थे, ठीक है, 7 लाख का कर्जा, और ऊपर से जानकारी के थ्रू उनको ज्वाइनिंग करना था। तो आज वो क्राउन है, ठीक है। आज इंडिया में करीबन उनके पास कई लाख लोगों का नेटवर्क है। आज उनकी लाइफ स्टाइल लग्जरी है, बशर्ते दोस्त उन्होंने भी डिसीजन लिया और समझा कि इस जानकारी के थ्रू मैं 1% भी मैं इस जानकारी में बिलीव कर लेता हूँ और कहीं से भी अरेंजमेंट कर लेता हूँ तो मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है। पर वो कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी में नहीं करना चाहते थे, वो स्ट्रगल भरा लाइफ नहीं जीना चाहते, तो उन्होंने डिसीजन लिया। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी। दोस्त आज इस बिजनेस में 100% भी काम करते हैं तो 40,95,000 आता है। चलो मैं बोलता हूँ 100% आप काम करते तो 100% नहीं चलता, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलता हूँ चलो 50% तो चल सकता, तो 50% में भी 40 लाख का 50% निकालते हैं ना दोस्त, 95,000 को हटा देते हैं, सिर्फ 40 लाख का भी 50% निकालते हैं तो 20 लाख रुपए होते हैं तकरीबन। महीने की कन्वर्ट करूं तो 1 से 1.5 लाख रुपए होता है महीने में। चलो मैं बोलता हूँ 50% भी नहीं चलता आपका बिजनेस, मैं बोलता हूँ 10% तो चलेगा, 90% आप बिजनेस में फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% आपका बिजनेस चलता है। 10% भी आपका बिजनेस चलता है तो सालाना 4 लाख होते हैं, महीने में कन्वर्ट करूँ उस 4 लाख को तो 30 से 35,000 महीने का होता है। दोस्त आज 30-35,000 कौन कमा रहे हैं? 30 से 35,000 कमाने के लिए ना लोग 8 से 10 घंटा पूरे मेहनत करते हैं, तब जाके 30 से 35,000 सैलरी, जिसके लिए 100% काम करते हैं तब जाके महीने की सैलरी आती है। और यहाँ हम 10% काम कर रहे हैं, और दोस्त 100% काम कर लेना तो हमारे वंशज के बाद इस धरती में कोई पैसे के लिए काम ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ दोस्त 50% भी हो गया, ठीक है, 10% भी हो गया, 100% भी हो गया। चलो मैं बोलता हूँ ये सबको भी हटा देते हैं। 99 बिजनेस फेल, 1% चलता है, सिर्फ आपकी इजाजत होनी चाहिए। 1% भी चलता है तो साल की बात करूं तो 40,000 रुपए होते हैं। उस 1% को महीने में कन्वर्ट करूं ना तो 34 से 3500 रुपए होता है। फोन का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बिजली का बिल चलेगा। और दोस्त 100% चल गया ना आपके काम करने के बाद, तो हमारे इस धरती में हमारे वंशज के बाद इस जाने वाली जो पीढ़ी है उनको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई भी करेंगे तो हाई एजुकेशन करेंगे, किसी नौकरी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मैं बोलता हूं दोस्त ये तो हो गया हमारी
आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा दोस्त कि 99 बिजनेस फेल, 0.1% भी चलता है। 0.1% क्या होता है दोस्त? पर मैं दोस्त आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 0.1% भी आप इस बिजनेस में सफल होते हैं और यहां काम करके देखते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये बता रहा हूं मैं। आज दोस्त 2023 है, ठीक है। आप 2023 से भी स्टार्ट करते हैं इस जानकारी को और एक साल में भी सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइनिंग करने में कामयाब होते हैं। एकदम आराम से पूरे 12 महीने में समय लगाते हैं, सिर्फ 10 को ज्वाइनिंग करने में कामयाब होते हैं। 10 की ज्वाइनिंग होती है तो जोड़ा बनता है 5 और आपकी इनकम होते हैं 5,000 रुपए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साल में हम 99% फेल कर रहे हैं, 0.1% काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्त हमारा जो पे आउट हुआ 5, 10 की ज्वाइनिंग किए, जोड़ा बना 5, आपके इनकम हो गए 5,000 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे साल ये जो 10 लोग सिर्फ 10 की ही ज्वाइनिंग करते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा गुरु वैसा शिष्य, 10 की ही ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 लोग होते हैं अगले साल, ठीक है। अब उस 100 लोग जोड़े बनते हैं, 50 जोड़े बनते हैं और आपके जो पे आउट होते हैं वो 50,000 रुपए होते हैं दूसरे साल। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी क्रम को हम तीसरे साल रेगुलर करके देखते हैं। वो जो 100 लोग सिर्फ 10 की ही ज्वाइनिंग करते हैं तो तीसरे साल में वो 1000 लोग हो जाते हैं। अब 1000 में आप जोड़ा बना रहे हैं तो 500 जोड़े बनते हैं और 500 जोड़े के जो इनकम होते हैं तकरीबन 5 लाख रुपए होते हैं। 3 साल में थोड़ा सा प्रोग्रेस है। अब चौथा साल देख लेते हैं। अब आपकी लाइफ यू टर्न आने वाली है दोस्त। ये जो चौथा साल है वो जो 1000 लोग भी सिर्फ 10 की ही ज्वाइनिंग करते हैं नेक्स्ट साल, तो दोस्त 10,000 के टीम साइज होते हैं, आपके जोड़े होते हैं वो 5,000 के होते हैं, जो आपके इनकम होते हैं वो तकरीबन 50 लाख के होते हैं दोस्त क्या लगता होगा 4 साल में 50 लाख? दोस्त वहां तो पूरी जिंदगी भी काम कर रहे हैं ना, 50 लाख आ भी रहे हैं तो बच कुछ नहीं रहा। पर यहाँ दोस्त आप 50 लाख कमाते हैं ना तो उसके बाद कंपनी रिटायरमेंट कर देती है। उसके बाद कंपनी हफ्ते का 2 लाख रुपये, महीने का 8 लाख रुपये, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए देती है, ठीक है। आपको जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी, आपको कोई फोर्स नहीं है। दोस्त क्या होता, लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करने हैं, किसी दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपके घर की समस्या आप ही दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक पंडिताइन और पंडित रहते थे, ठीक है। उनका कोई बच्चा नहीं होता था, ठीक है। तो वो ना एक नेवला को पाले रहते थे, ठीक है। अब वो उनसे बहुत लगाव हो जाता है पंडिताइन को, ठीक है। अब इतना लगाव होने के बाद कुछ साल गुजरने के बाद उनकी पंडित की जो पत्नी है उनको एक बच्चा हो जाता है, ठीक है, बहुत, ठीक है। तो उनके जो पति बोलते हैं कि आपके तो उस समय बच्चे नहीं थे, ठीक है, आपका कोई पुत्र नहीं था, अब तो आपका पुत्र भी आ गया, तो नेवले को रखने की क्या जरूरत है, ठीक है, इनको निकाल देते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत प्यार करती थी नेवले से, तो बोलती है नहीं रहने दो जी, इनको ना नहीं निकालेंगे हम, ठीक है, इनको भी रखेंगे। तो ठीक है बोलते हैं। एक दिन की बात है, उनका जो बच्चा है बाहर में सोता रहता है, ठीक है, और उनकी जो पत्नी है पानी लेने के लिए कहीं जा रहती है, ठीक है, कुएं की तरफ। और वहीं एक सांप, ठीक है, अचानक से सांप को देखता है तो नेवला सतर्क हो जाता है, क्योंकि वैसे भी सांप का दुश्मन रहता है नेवला, ठीक है, सतर्क हो जाता है, ठीक है। तो वो उस बच्चे की तरफ आते रहता है, तो उनको समझ आ जाता है, तो नेवला उनको ना मार के पूरा क्षतिग्रस्त कर देता है, सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वो टुकड़े टुकड़े करने के बाद पूरा खून से लथपथ हो जाता है नेवला। अब वो सोचता है यार कि मैं ना मालिक के बच्चे का रखवाली किया हूँ तो मुझे को तो बहुत शाबाशी मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही सोच के वो, क्योंकि बच्चा तो सो रहा है, पालकी में सोते रहता है, ठीक है, और सांप को नेवला मार दिया रहता है,
अब वो बाहर आ जाता है गेट में। तो बाहर जब गेट में नेवला को जब वो आते रहती है उनकी पत्नी पानी लेके मटके में, तो देखती है पूरा खून से लथपथ, पूरा खूनी खून। तो उनके मन में शंका आ जाता है कि यार मैं बच्चे को सुलाया था, क्या नेवला सही में मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया? ठीक है। और वो ना गुस्से से पागल हो जाती है और जो पानी से भरा जो मटका है वो नेवले के ऊपर पटक देती है गुस्से से, और घबराते हुए अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि खून से लथपथ सांप मरा हुआ रहता है और उनका बच्चा पालकी में एकदम सुरक्षित रहता है। उसके बाद उनको बहुत एनालाइज होता है, उनको बहुत दुख लगता है कि यार ये जो नेवला है मेरे बच्चे का इतना रखवाली किया, मैं ऐसा इंसान कि मैं इनको ऐसा गलत सोचा और मैं इसका जान ले दिया। ठीक है। तो कभी कभी दोस्त किसी भी चीज को करने से पहले थोड़ा सा रोक लें, थोड़ा समझ लें, फिर कुछ शुरुआत करें। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोता है, मेरी जानकारी इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।